हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्लास 10th वाले हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.2। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली 3.2 हमारा पूरा हो गया था। आज ध्यान दीजिए, अब हमें शुरुआत करना है प्रश्नावली 3.3। 3.3 शुरू करने से पहले आप लोगों को ध्यान दीजिए, समीकरण हल करना सिखाएंगे। ध्यान दीजिए, अब हमें पढ़ना पड़ेगा समीकरण हल करना। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, समीकरण हल करने का 3-4 तरीका होता है। हम आप लोगों को सबसे पहले वो चारों तरीका सिखाएंगे, उसके बाद फिर प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे। देखिए, हल करने का 3-4 तरीका होता है। एक तरीका होता है प्रतिस्थापन विधि, फिर विलोपन विधि होता है, वज्रगुणन विधि होता है, एक सारणी विधि होता है। ध्यान दीजिएगा, और हम पिछला पढ़ चुके हैं क्लास, उसमें हम लोग ग्राफीय विधि से भी हल करते थे। ग्राफीय विधि से भी हम x और y का मान ज्ञात करते थे। हमारा 2 समीकरण दिया रहता था, ग्राफीय विधि से हम लोग x और y का मान ज्ञात करते थे। तो ग्राफीय विधि आप लोग सीख चुके हैं, लेकिन प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि और सारणी विधि, ये चारों अभी बचा है। चलिए, आज हम आप लोगों को ये चारों विधि सबसे पहले सिखाएंगे, फिर हम अगली प्रश्नावली 3.3 शुरू करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, कोई क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन कोई लिख लीजिए। चलिए हम लिख लेते हैं क्वेश्चन 2x + y = 8। चलिए लिख लेते हैं 2x + y = 8। ये हमारा समीकरण 1। दूसरा समीकरण x + 6y = 15। x + 6y = 15, ये हमारा समीकरण 2। चलिए देखिए, एक बार फिर से देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2x + y = 8, इसके बाद में x + 6y = 15। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान दीजिए, इसी क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को चारों तरीका हम बता देंगे कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, प्रतिस्थापन विधि होती है, विलोपन विधि होती है, वज्रगुणन विधि होती है और हमारा सारणी विधि। चारों तरीका आप लोगों को सिखा देंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे अगली प्रश्नावली। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रतिस्थापन विधि। चलिए स्टूडेंट्स समझिएगा, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन देखिए, जैसे नाम से लग रहा है प्रतिस्थापन, यानी कि किसी चीज का मान स्थापित करना। समझिएगा, यह सबसे आसान होता है। ध्यान दीजिए, आसान तो सारी विधियां होती हैं, अगर आप लोग समझ जाएं तो सारी विधियां बहुत ही आसान होती हैं। चलिए देखिए, प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहला काम, इसमें से कोई एक समीकरण ले लीजिए, चाहे जो ले लीजिए, आपकी मर्जी, चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2। चलिए हम एक समीकरण ले लेते हैं, आपकी मर्जी, आप लोग चाहे जो ले लीजिए। चलिए समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 देखिए 2x + y = 8। अब देखिए स्टूडेंट समझिएगा, समीकरण 1 से हम एक ले लिए। अब 1 से चाहे x का मान चाहे y का मान आप लोग ज्ञात कर लीजिए, चाहे x का मान निकाल लीजिए चाहे y का। देखिए, जो आसान होगा आप लोग वही काम करिएगा। अगर x का मान आसानी से निकल जाए तो x का मान निकाल लीजिए, y का निकल जाए तो y का निकाल लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम x का मान ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 2x = 8, y का पक्षांतर कर दीजिए -y। फिर यहां से x का मान ज्ञात करेंगे 8 - y बटा, ये x इसके साथ गुणा में है, इधर बटा में आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, सॉरी 2 यहां पे आएगा, 2, ये 2 इसके साथ गुणे में था, इधर बटे में आ गया। अब समझिए आप लोग, यहां से हम लोग x का मान ज्ञात कर लिए, लेकिन हमारा बटे में आ गया। आएगा इससे भी, रखना पड़ेगा मान, थोड़ा सा गुणा भाग करना पड़ेगा, 100% इस तरह से भी आ जाएगा। लेकिन
हम लोग आसान काम करेंगे। आसान काम देखिए इसमें क्या है, x का मान ज्ञात करेंगे तब भी हमारा 100% आएगा, लेकिन हम लोग आसान काम करेंगे। देखिए यहां से y का मान ज्ञात करना ज्यादा आसान है। y बराबर हो जाएगा ये 75 8 माइनस 2x। देखिए y का मान हमारा आसानी से मिल गया, यानी कि भिन्न से हम लोग बच गए, बटे से बच गए। चलिए देखिए आप लोग चाहे समझिए, चाहे समीकरण 1 लीजिएगा चाहे 2 लीजिएगा, आपकी मर्जी है। फिर जो समीकरण लेंगे उसमें से चाहे x का मान ज्ञात करिएगा चाहे y का, आपकी मर्जी है। जो आसान होगा वही आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा। यहां से y का मान ज्ञात करना ज्यादा आसान था, तो y बराबर हम ज्ञात कर लिए 8 माइनस 2x। इसको आप लोग समीकरण 3 डाल दीजिए। अब देखिए y का मान मिल गया हमें 8 माइनस 2x। y का मान जो हम ज्ञात किए हैं वो समीकरण 1 से ज्ञात किए हैं। यही y का मान हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप लोग क्वेश्चन समझिए, जहां से ज्ञात करेंगे उसमें नहीं, दूसरे वाले में रख देंगे। समझिएगा आप लोग। सबसे पहला काम, हमारे पास 2 समीकरण हैं, हम उसमें से एक समीकरण ले लिए, फिर चाहे x का चाहे y का किसी का मान निकाल लीजिए, निकाल लिए। जहां से निकालेंगे वहां नहीं रखना है, दूसरे वाले में रख देना है। चलिए देखिए हम समीकरण 1 से हल करके y का मान ज्ञात किए थे, जो y का मान मिला है वो हम समीकरण 2 में रख देंगे। 1 से ज्ञात किए हैं 2 में रखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण देखिए x प्लस 6y इक्वल टू 15 है। चलिए y का मान हमारा आया है 8 माइनस 2x, यही रख दिया जाए। x प्लस 6, y का मान कितना आया है 8 माइनस 2x, तो y के स्थान पे हो जाएगा 8 माइनस 2x इक्वल टू 15। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, समझिएगा। समीकरण 1 से हम y का मान निकाले और समीकरण 2 में रख दिए। चलिए देखिए हल कर लीजिए। x प्लस 6 अठे 48 माइनस 6 दूनी 12x बराबर 15। 6 से अंदर में गुणा कर दिए, 6 अठे 48 माइनस 6 दूनी 12x 15। अब देखिए समझिएगा, पक्षांतर कर दिया जाए, प्लस x और प्लस x माइनस 12x माइनस 11x बराबर 15। ये 48 उधर जाएगा माइनस 48, माइनस 11x बराबर हो जाएगा 8 में से 5 गया 3 3 33 माइनस 33। ये x बराबर हो गया 33 बटा 11, तो हमारा 11 तिहाई 33, x का मान हमारा 3 मिल गया। चलिए देखिए आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, यहाँ पे ये थोड़ा नीचे दिखेगा नहीं आप लोग को। ये हमारा आया है 11x बराबर 33, x बराबर 33 बटा 11, यानी x बराबर 11 तिहाई 33, 3 हो गया। समझिए आप लोग। सबसे पहले हमारे पास 2 समीकरण था, एक समीकरण ले लिए, जहाँ आपकी मर्जी चाहे जो ले लीजिए, ले लिए, वहां से चाहे x चाहे y का मान ज्ञात कर लीजिए। हमने समीकरण 1 लिया, यहां से y का मान ज्ञात कर लिया। ज्ञात करने के बाद इसी y के मान को समीकरण 2 में रख दिया। देखिए हमारा x का मान मिल गया। अब जो x का मान मिलेगा उसे हम लोग जो समीकरण 3 माने हैं उसी में रख देंगे। बस x का मान समीकरण 3 में रखने पर y बराबर दिया गया है 8 माइनस 2x, बस y बराबर 8 माइनस 2 गुणे x का मान 3 आया है 3, y बराबर 8 माइनस 3 दूनी 6, y बराबर 8 में से 6 गया 2। बस हमारा हल हो गया, उत्तर मिल गया हमें। आंसर x का मान 3 और y का मान 2। स्टूडेंट्स ये हमारा होता है प्रतिस्थापन विधि। एक बार जवानी सुनिए। सबसे पहले हम लोग 2 समीकरण दिया था,
एक समीकरण ले लिए, उसमें से x का मान ज्ञात कर लिए और दूसरे वाले में रख दिए, बस हमारा एक मान मिल गया तुरंत। उसके बाद में यही वाला मान जो हम 3 माने हैं इसमें रख देंगे तो हमारा y का मान मिल गया। बस यही काम आप लोगों को करना है। अब देखिए ये हमारा सॉल्व हो गया। ये हमारा होता है प्रतिस्थापन विधि। इसमें दोनों में से किसी एक समीकरण को लेके चाहे x का चाहे y का मान ज्ञात कर लीजिएगा और दूसरे वाले में रख दीजिएगा तो हमारा तुरंत एक मान मिल जाएगा, चाहे x चाहे y। जो मिलेगा उसी मान को हम लोग इसमें रख देंगे तो हमारा दूसरा मान मिल जाएगा। बस चलिए, अब प्रतिस्थापन विधि हमारा पूरा हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन पे दूसरी विधि सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि। देखिए विलोपन विधि। देखिए विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना, यानी खत्म कर देना। विलोपन का नाम देखिए, विलोपन का मतलब विलुप्त कर देना। चलिए देखिए, अब आप लोग समझिए, इसमें भी x और y है, इसमें भी x और y है। विलोपन का मतलब होता है चाहे x वाला पद या y वाला पद, कोई एक पद हमारा कट जाए या विलुप्त हो जाए। समझिए, अब देखिए यहाँ पे 2x लिखा है, यहाँ पे केवल x लिखा है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 6y है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये कटेगा कब, समझिएगा अच्छी तरह से। अगर यहाँ पे 6y है, यहाँ पे भी 6y होता तो ये दोनों बराबर हो जाता और हम घटाते तो कट जाता। या फिर यहाँ 2x है, यहाँ पे भी 2x होता तो ये दोनों बराबर होता, हम घटाते कट जाता। ध्यान दीजिएगा, विलोपन विधि में सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे दोनों समीकरण में एक पद बराबर होना चाहिए, चाहे x वाला चाहे y वाला। ध्यान दीजिएगा, जो x वाला पद है या y वाला, इसमें दोनों में से एक पद हमेशा बराबर होना चाहिए, चाहे x वाला चाहे y वाला। अगर बराबर है तो बहुत बढ़िया है, अगर बराबर नहीं है तो सबसे पहला काम हम लोग बराबर करेंगे। देखिए इसमें ना तो x वाला बराबर ना तो y वाला बराबर। देखिए x में इसमें 2x है, इसमें केवल x है, इसमें y है, इसमें 6y है। ना तो ये इसके बराबर है ना ये इसके बराबर है। अगर बराबर होता पहले से तो हम लोग सॉल्व कर लेते, लेकिन पहले बराबर कर लिए। चलिए देखते हैं, चाहे आप लोग समीकरण 1 में 6 से गुणा कर दीजिए तो यहाँ पे 6y पहले से है, यहाँ पे 6y हो जाएगा तो हमारा ये दोनों बराबर हो जाएगा। और चाहे समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दीजिए तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी हो जाएगा, फिर सॉल्व हो जाएगा। आपकी मर्जी, आप चाहे जो कर लीजिए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। 2x प्लस y इक्वल टू 8 ये समीकरण 1 है, फिर x प्लस 6y इक्वल टू 15 ये समीकरण 2 है। सबसे पहला काम, चलिए समीकरण 1 में 6 से गुणा करने पर हम गुणा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा एक पद बराबर हो जाए, चाहे x वाला चाहे y वाला। चलिए 1 में 6 से गुणा कर लीजिए। अगर गुणा करेंगे तो पूरे में करना पड़ेगा, इसमें भी इसमें भी इसमें भी पूरे में। चलिए करिए, 6 दूनी 12x प्लस 6 का नाम 6y बराबर 6 अट्ठे 48। ये हमारा डाल दीजिए समीकरण नंबर 3, इसको 3 डाल दीजिए। अब देखिए दूसरा वाला इसी के नीचे लिख लीजिए, x प्लस 6y इक्वल टू 15, ये हमारा समीकरण 2 है। देखिए स्टूडेंट्स, हमें बराबर मिल गया, y वाला देखिए बराबर हो गया, इसीलिए हम गुणा किए। अगर पहले से बराबर होता तो हम गुणा उड़ा कुछ ना करते, सिर्फ दोनों को नीचे नीचे लिख लेते हैं, फिर सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, नीचे लिख लिए दोनों को। अब देखिए हमें क्या करना है, अगर y वाला बराबर है तो y वाला हमारा कटना चाहिए, यानी y वाला विलोपित होना चाहिए। यह विलोपित कब होगा, ध्यान दीजिए,
ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, यानी अभी तो विलोपित नहीं होगा, 6 प्लस 6 प्लस 12 हो जाएगा। अगर ये हमारा माइनस हो जाए तो प्लस 6y माइनस 6y, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो माइनस कैसे आएगा यहां पे, हम लोग लिखेंगे यहां पे घटाने पर, यानी समीकरण 3 से 2 को घटाया जाएगा। अगर ध्यान दीजिए पहले से ही हमारा चिन्ह विपरीत होता, देखिए ये चिन्ह दोनों समान है, अगर पहले से ही चिन्ह हमारा विपरीत होता तो हम लोग लिखते यहां पे जोड़ने पर, तुरंत काट देते, लेकिन चिन्ह समान है, जब तक विपरीत होगा नहीं तब तक हमारा कटेगा नहीं, इसीलिए हम लोग घटाने पे लिख रहे हैं। चलिए घटाइए। घटाने पे होता क्या है, बाद वाले का चिन्ह बदलते हैं, बदल दीजिए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस। चलिए देखिए, अब ये दोनों, ये प्लस 6y ये माइनस 6y, ये कैंसिल। अब 12x और माइनस 1x यानी 11x बराबर 48 में से 15 गया 33, x बराबर 33 बटा 11, x बराबर 11 3 33, 3 आ गया। देखिए हमारा x का मान मिल गया, x का मान स्टूडेंट्स हमारा मिल गया। अब यही x वाला मान चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में कहीं पे आप लोग रख दीजिए। चलिए रखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 है 2x प्लस y इक्वल टू 8, रख दीजिए 1 में, रखते हैं। 2 गुणे x का मान कितना 3 प्लस y इक्वल टू 8, 3 दूनी 6 प्लस y इक्वल टू 8, पक्षांतर कर दीजिए, y बराबर 8 माइनस 6, y बराबर 2 मिल गया, यानी उत्तर मिल गया। आंसर हमारा x का मान 3 का मान y का मान 2। देखिए जब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किए थे, ध्यान दीजिए, जब हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किए थे तब भी हमारा इतना आया था, x का मान 3 और y का मान 2, और हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व कर लिए तब भी हमारा वही आ रहा है, 3 और 2। थोड़ा सा इंक डाल लें बस, फिर बोलते हैं। चलिए देखिए बच्चों, ये हमारा हो गया विलोपन विधि। एकदम आसान होता है विलोपन विधि, एकदम आसान। प्रतिस्थापन विलोपन सारी विधि आसान होती है, केवल समझ लीजिए बस। पहला प्रतिस्थापन, दूसरा हम विलोपन। विलोपन का मतलब विलोपित करना, यानी एक चाहे x वाला पद चाहे y वाला पद, एक पद हमारा कट जाए। कटने के लिए बराबर होना चाहिए, पहले से बराबर रहेगा तो बढ़िया है, नहीं रहेगा तो हम लोग बराबर करेंगे गुणा करके, फिर हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए इसके बाद में अगली विधि, अगली विधि हमारा है वज्रगुणन विधि। क्वेश्चन मिटा दिए, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, देखिए क्वेश्चन मिट गया, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, ये समीकरण 1 था, और दूसरा था x प्लस 6y इक्वल टू 15, x प्लस 6y इक्वल टू 15, ये समीकरण 2 था। क्वेश्चन मिट गया था हमारा। चलिए देखिए, अब हमारा आप लोग को बताएंगे वज्रगुणन विधि। चलिए देखिए, वज्रगुणन विधि सबसे आसान, सबसे आसान वज्रगुणन विधि। चलिए देखिए, एकदम इजी। सबसे पहला काम, ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। दोनों समीकरण लिख लेते हैं एक बार। 2x प्लस वाई इक्वल टू 8
और x प्लस 6y इक्वल टू 15। ये एक समीकरण, ये दो समीकरण। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे आसान यही होता है। इसमें थोड़ा सा आप लोग एक लाइन जान लीजिए बस। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसमें, देखिए इसमें x वाला पद दिया गया है, y वाला पद दिया गया है, और हमारा दिया गया अचर पद। अचर का मतलब जिसमें कोई चर ना हो, x y z a b c कुछ ना हो। x वाला, y वाला और अचर पद। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे x बटा, लगा दीजिए इसे बटा, बराबर, फिर देखिए माइनस y बटा, फिर लगा दीजिए बराबर, फिर 1 लिख दीजिए, 1 बटा। देखिए समझिएगा, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत इजी होता है ये। देखिए सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें समीकरण में 3 टाइप का पद है। ये हमारा चर वाला पद x का मान, x वाला, ये y वाला, और ये अचर पद। तो हम तीनों लिख लिए, एक बार x, एक बार y, एक बार 1। अब देखिए समझिए, पहला हम पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, डॉट डॉट, धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक। आप लोग ये क्रम याद रखिएगा, ये क्रम जो है ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, धनात्मक, ऋणात्मक, फिर धनात्मक। चलिए देखिए, अब इसके बाद में आप लोग समझिएगा, बहुत इजी होता है ये। देखिए यहां पे लिखा है x, x लिखा है ना। आप लोग अपने समीकरण में x वाले को हाथ से बंद कर लीजिए। देखिए x वाला हम बंद कर लिए, x लिखा था ऊपर तो x वाला बंद कर लिए। अब देखिए y का गुणांक यहां पे 1 छुपा है, ध्यान दीजिए। 1, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, ध्यान दीजिए, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। चलिए लिख लेते हैं, 1 6 8 15। ध्यान दीजिए, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, ध्यान दीजिएगा। x ऊपर लिखा था, x वाला हम छुपा लिए, इसका गुणांक 1 1 लिख दिए, फिर नीचे 6 6 लिख दिए, 8 था 8 लिख दिए, 15 लिख दिए। अब देखिए इसके बाद में y वाला, अब आप लोग y वाला छुपा लीजिए। y वाला छुपा लेंगे जब, तो इसका गुणांक 2, इसका गुणांक 1 1 लिखिए, इसका 8, इसका 15 लिखिए। ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर x लिखा था, x वाला छुपा लिया हम, ये लिखिए, ये लिखिए, ये और ये। फिर y लिखा था, y वाला छुपा लिए, 2 और 1 इधर 8 15। अब देखिए तीसरे में अचर पद लिखा है, अब हम इसको छुपा लेंगे, लास्ट वाले को, तो 2 1 1 6 1 6। बस देखिए मिल गया हमारा। अब हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप लोग समझ लीजिए, जब x लिखा था तो x वाला छुपा लिए, इसका गुणांक और अचर पद लिख दिए। फिर y वाला छुपा लिए, इसका गुणांक बचा, ये बचा, इधर ये बचा, इसको लिख दिए। फिर अचर पद छुपा लिए, अचर पद लिखा था तो इसको लिखे, इसको लिखे। अब आप लोग समझ लीजिए, इसको लिख लीजिए x अपान, देखिए बज्रगुणा कर लीजिए। वज्रगुणन विधि का मतलब वज्रगुणा, वज्रगुणा करेंगे, लेकिन पहले इधर से इधर कीजिएगा, यही दिमाग में रखिएगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इधर से गुणा इधर करिएगा। ध्यान दीजिए, इधर से इधर नहीं करेंगे, सबसे पहले इधर साइड करेंगे। आप लोग समझिए, जैसे हम लोग भिन्न का सवाल सॉल्व करते हैं तो वज्रगुणा करते हैं, उसी तरह से आप लोग करिएगा। पहले इधर से इधर, फिर इधर से इधर बाद में। चलिए देखिए, 15 एकम 15, बीच में माइनस लगा दीजिए, 8 छंग 48। यही आप लोगों को करना है, ध्यान दीजिएगा। पहले इधर का गुणा इधर से, फिर बीच में माइनस, इधर का गुणा इधर से, बराबर माइनस y बटा, इसमें 15 दूनी 30, माइनस 8 एकम 8, बराबर 1 अपान 6 दूनी 12, माइनस 1 एकम 1। अब देखिए स्टूडेंट्स,
उम्मीद है आप लोग ये क्वेश्चन समझ रहे होंगे। अब आगे देखिए, ये हो गया x अपान, घटा लीजिए, 15 में से 48 घटाएंगे, 8 में से 5 गया 3 और 4 में से गया 3 माइनस 33, ये माइनस वाली संख्या बड़ी है, माइनस वाई बटा 30 में से 8 घटाएंगे, ध्यान दीजिए कितना बचेगा, 15 दूनी 30, 8 एक 8, 30 में से 22 प्लस 22 है, इक्वल टू 1 अपान 12 और 11 बचेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, समीकरण से हमें x और y का मान ज्ञात करना है। अब देखिए, ये x वाला पद है, ये y वाला पद है, ये हमारा अचर पद है। हमें x और y का मान ज्ञात करना होता है। तो देखिए, ये अचर पद है, एक बार हम x वाले पद की तुलना अचर पद से कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, एक बार हम क्या करेंगे, x वाले पद की तुलना अचर पद से कर देंगे, एक बार हम y वाले पद की तुलना अचर पद से कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन। एक बार हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक बार हम लोग x वाले की तुलना इस अचर पद से करेंगे और एक बार हम लोग क्या करेंगे, y वाले की तुलना अचर पद से करेंगे। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन। हाँ एक मिनट स्टूडेंट, थोड़ा सा एक कमी और है, भूल गए थे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें एक कमी थोड़ा सा है, भूल गए थे हम, आप लोग को बताने के लिए भूल गए थे। देखिए, जो ये समीकरण दिया रहता है ना, सबसे पहले सबको एक तरफ कर लेना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा भूल गए थे। इसमें होता क्या है ना, ये बराबर 8 लिखा था, इसको इस तरफ कर लीजिए, -8 और बराबर 0 कर दीजिए, इस तरह से सारे पद को एक तरफ कर लेते हैं, 15 इधर -15, ये बराबर 0, बस यही थोड़ा सा स्टूडेंट्स भूल गए थे। देखिए, अब ये थोड़ा सा भूल गए थे, ये -8 होगा यहाँ पे और ये -15 होगा, चिन्ह सहित लिखना पड़ेगा आप लोग को, और ये -8 होगा, ये -15 होगा, और कहाँ पे है, बस यही, बस 1 मिनट, 15 का नाम 15, ये -15 होगा और -48 होगा, तो ये देखिए। फिर इसके बाद में ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा वाला -15, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक बार इसको यहां से फिर सॉल्व कर दें, ये वाली लाइन फिर सॉल्व कर दें। स्टूडेंट्स थोड़ा सा भूल गए थे, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप लोग समीकरण को सारे पद को एक तरफ कर लेंगे, बराबर 0 बचेगा। सॉल्व करने से पहले आप लोगों को यह काम करना पड़ेगा, बजगुणन विधि में सारे पद को एक तरफ, दोनों x y वाला पद और अचर पद को भी इधर कर लेंगे बाएं साइड में। अब देखिए, 15 का नाम 15, -15 था ये, अब बीच में माइनस लगाएंगे, 8 6 48 -48, इस तरह से बराबर -y बटा 15 दूनी 30, -30 और -8 एक 8 -8। देखिए स्टूडेंट समझिए फिर से एक बार, 15 का नाम 15 -15, एक माइनस हमारा बीच में लगता है, और ये वाला 8 से 48 जो होगा, -8 का गुणा -6 से, सॉरी -8 का गुणा 6 से, 8 से 48 ये माइनस में होगा, और ये वाला माइनस हमारा पहले से लगता है, सवाल सॉल्व करने के लिए ये माइनस लगता है हमेशा, ये माइनस बीच में हमेशा रहेगा। 15 दूनी 30 -30, और ये बीच वाला माइनस है, 8 एक 8 -8, इसको देखिए 1/6 दूनी 12 माइनस, ये माइनस बीच वाला है, 1 एक 1, ये हमारा एक पॉजिटिव है तो आराम से लिख दिए। अब देखिए x अपान -15, ये माइनस था, ये माइनस यानी +48 बराबर -y बटा -30 और ये +8, ये माइनस से खुलेगा प्लस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझिएगा, ये हमारा इतना हो जाएगा। इसके बाद में
आगे 1/, ध्यान दीजिए 12 में से गया 11। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। 2x + y = 8 था, 2x + y = 8 था, x + 6y = 15 था। सबसे पहले -8 इधर कर लिए, -15 इधर कर लिए, -8 -15 पहले वाले में, फिर इसमें भी -8 -15 2 1 हो गया, 1 6 था और 2 1 हो गया, फिर उधर ठीक है 2 1 1 6 ठीक है, 15 का नाम 15 -15 और +48 ठीक है, 15 दूनी 30 -30 8 का नाम 8, ये -8 यानी +8 ठीक है। चलिए देखिए हो गया हमारा। अब देखिए स्टूडेंट्स समझिएगा आप लोग, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, x बटा 15 में से 48 घटाएंगे, ये बचेगा 33 बराबर -y बटा ये 22 -22 बराबर 1/11। चलिए देखिए अब आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन समझ लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तरीका बहुत आसान होता है। सबसे पहला काम, समीकरण को भूल गए थे, सारे पद को एक तरफ कर लीजिएगा, फिर सॉल्व कीजिएगा। इसको बंद किए, ये लिखे, ये लिखे, ये लिखे, फिर इसको बंद किए, ये लिखे, इधर लिखे, इसको बंद किए, ये लिखे, ये लिखे, फिर बसगुणा कर लिए, पहले इधर का इधर से, इधर का इधर से। चलिए देखिए बीच में माइनस लगाते हैं, 15 दूनी 30 -30 माइनस ये बीच वाला माइनस है, 8 का नाम 8, ये -8 है। इसको सॉल्व कर लीजिए। अब हमें x और y का मान ज्ञात करना है। देखिए x यहाँ पे y, अचर पद है, एक बार x वाले की तुलना अचर पद से कर लेंगे, एक बार y वाले की तुलना अचर पद से कर लेंगे, बस हमारा सॉल्व हो जाएगा। एक बार x/33 = 1/11 कर दीजिए, बस गुणा 11x = 33, x = 33/11 यानी x = 11 तिहाई 33 3 मिल गया हमें। फिर हम दूसरे वाले पद की इसकी तुलना -y/-22 = 1/11, दोनों माइनस है प्लस हो जाएगा, ये बस गुणा 11y = 22, y = 22/11 यानी y = 2। ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हमारा अचर पद दिया गया है, हमें x और y का मान ज्ञात करना है। एक बार x वाले की तुलना अचर पद से, एक बार y वाले की तुलना अचर पद से, हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, सिर्फ पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, यही करना है। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, आप लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे। केवल एक काम करना है, समीकरण को सबसे पहले सारे पद को बाएं तरफ कर लेना है, फिर हल करना है। चलिए इसके बाद में अगला देखते हैं, इसी क्वेश्चन को एक तरीका और देखते हैं, सारणी विधि। सारणी विधि, देखिए सारणी विधि, इसमें सबसे पहले समीकरण 1 ले लीजिए, समीकरण 1 से 2x + y = 8, ये हमारा समीकरण 1 है। चलिए देखिए सारणी विधि से आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 ले लेंगे, ले लीजिए। अब हम लोग बनाएंगे टेबल, सारणी बनाएंगे x और y, बना लीजिए। 4 5 6 या 7 8 10 टेबल बना लीजिएगा। बस ज्यादातर क्वेश्चन 1 से 5 तक पॉजिटिव मान या 1 से 5 तक नेगेटिव मान रखने पे सॉल्व हो जाते हैं ज्यादातर क्वेश्चन। चलिए देखिए
सबसे पहले हम समीकरण 1 में यही सॉल्व करेंगे। x का मान 1 रखिए, हो गया 2 1 9 2, ये उधर पक्षांतर हो जाएगा, 2 1 9 2 पक्षांतर होगा, 8 में से 2 घटेगा 6 बचेगा, यानी y का मान 6। यही से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। फिर x का मान 2 रखिए, 2 दूनी 4, ये उधर जाएगा, 8 - 4 यानी 4 हो जाएगा, y का मान 4। 3 रखिए, 3 दूनी 6, ध्यान दीजिए उधर जाएगा तो 8 - 6 यानी y का मान 2 आ जाएगा। 4 रखिए, 4 दूनी 8 यानी y का मान 0 बचेगा, 8 - 8 उधर जाएगा 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिए इसी में x का मान हम लोग बारी बारी 1 2 3 4 5 5 रखिए, 5 दूनी 10 यानी -2 आ जाएगा। चलिए 1 से लेके 5 तक हम पॉजिटिव संख्याएं रख दिए, अब निगेटिव रख देते हैं। -1 रखिए, 2 1 9 2 यानी -2, ये हो गया, सॉरी हाँ -2 हो गया, उधर जाएगा तो प्लस यानी 10 बन जाएगा ये। -2 रखिए, 2 दूनी 4, 8 4 12 हो जाएगा ये। फिर 3 रखिए, -3, 3 दूनी 6, 8 से 14 हो जाएगा ये। 4 रखिए, -4, 4 दूनी 8, 8 16 हो जाएगा ये। बस इतना रख दीजिएगा, बस बहुत है इतना, इससे ज्यादा मत रखिएगा। प्रयास कीजिएगा 1 से लेके 5 तक पॉजिटिव संख्याएं, 1 से लेके 5 तक नेगेटिव संख्याएं, बस यही रखिएगा। एक टेबल बन गया हमारा। अब देखिए हो गया। अब समीकरण 2 ले लीजिए। समीकरण 2 से x + 6y = 15। चलिए देखते हैं, एक टेबल और बना लीजिए। x और y, चलिए देखिए x का मान रखेंगे हम लोग और y का मान ज्ञात करेंगे। x का मान यहां पे 1 रखिए, 1 रख दिए तो उधर जो पक्षांतर हो जाएगा तो 15 में से 1 गया 14, 6y = 14, y = 14/6, ये हो जाएगा 14/6। 2 रखिए तो 2 इधर जाएगा तो घट जाएगा, 15 में से 2 घटेगा 13, 13/6। 3 रखिए, 3 रखेंगे उधर जाएगा घट जाएगा, 15 में से 3 घटेगा 12, तो 6y = 12, y = 2 आ गया 2। y x का मान 4 रखिए, 4 इधर जाएगा, 15 से 4 घटाएंगे 11, 11/6 आएगा। ध्यान दीजिए कैसे निकाल रहे हैं, समझिएगा। x का मान 4 रखेंगे तो ये पक्षांतर हो जाएगा, 15 - 4 यानी 11 बचेगा, 6y = 11, y = 11/6, यही कर रहे हैं। 5 रख दीजिए, 5 रखेंगे 15 से 5 गया 10, y = 10/6। 1 से 5 तक पॉजिटिव, अब 1 से 5 तक नेगेटिव रखिए। 1 -1 उधर जाएगा, 15 में से 15 1 16 बन जाएगा, यानी 16/6। फिर ये -2 रखिए, ये माइनस उधर जाएगा, 15 2 17, 17/6। -3 रख दीजिए, 3 15 3 18, 18/6। -4 रखिए, 19/6। देखिए स्टूडेंट्स, समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग, हमारा उत्तर इसी में है, उत्तर हमारा इसी में है। ध्यान दीजिए, इस दोनों सारणी में कोई ऐसा कॉलम है, ध्यान दीजिए, जो दोनों में कॉमन हो। ध्यान दीजिएगा, इस टेबल में और इस टेबल में कोई ऐसा भी कॉलम है जो दोनों में कॉमन दिख रहा हो। देखिए 3,2 और 3,2, देखिए दोनों में कॉमन दिख रहा है। 3,2 इसमें भी कॉमन मिल रहा है, 3,2 इसमें भी कॉमन मिल रहा है। इससे मतलब नहीं है कि कहां है, हो सकता है 3,2 इसमें यहां पे है, इसमें यहां कहीं पे होता 3,2। बस दोनों टेबल में कोई चीज कॉमन मिल जानी चाहिए, बस जो कॉमन मिलेगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए
ये यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे 3,2 होता, ये दूसरा वाला यहाँ पे होता 3,2, या फिर यहाँ पे होता, ये यहाँ कहीं होता। उससे मतलब नहीं है कि कौन से कॉलम में है, 1 2 3 ये तीसरे कॉलम में है, ये 1 2 3 ये भी तीसरे कॉलम में है। ये संयोग की बात है, तीसरे कॉलम में दोनों पढ़ रहा है, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ पूरे सारणी में कहीं भी कोई चीज कॉमन मिल जाए बस। देखिए 3,2 यहां भी मिला, इसमें भी मिल गया, बस x का मान 3 और y का मान 2 हमारा उत्तर हो जाएगा। दोनों में जो कॉमन मिलेगा वही हमारा उत्तर होगा। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2, यानी x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2, ये दोनों में कॉमन मिल गया, यही हमारा उत्तर हो गया। ये स्टूडेंट्स होता है सारणी विधि। ध्यान दीजिए, आप लोग को 4 तरीका बताए, प्रतिस्थापन, वज्रगुणन, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन, सारणी। प्रतिस्थापन में सबसे पहला काम, कोई एक समीकरण लेते हैं, वहां से चाहे x या y किसी का मान निकाल के दूसरे में रख देते हैं, अपने आप हमारा मान निकल जाता है। विलोपन में एक काम करते हैं, चाहे x वाला या y वाला हम विलोपित करते हैं, यानी काटते हैं। अगर पहले से कोई पद बराबर है तो ठीक है, नहीं रहता तो गुणा करके बराबर करते हैं, फिर काटते हैं, यह हमारा सॉल्व हो जाता है। वज्रगुणन में आप लोगों को तरीका हम बता दिए। सबसे पहले समीकरण के सारे पद को एक तरफ कर लेते हैं, राइट साइड में बराबर 0 बच जाता है। फिर हम लोग लिखते हैं पहले x अपान, फिर बराबर माइनस वाई अपान, फिर 1 अपान, उसके बाद में गुणांक लिख के बस गुणा करके घटा देते हैं, बस सॉल्व हो जाता है। बाकी ये हमारा सारणी विधि है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग चारों तरीका समझ गए होंगे। हम प्रश्नावली 3.3 शुरू करेंगे अगली क्लास में, तब तक आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ध्यान से समझ बूझ के पढ़ लीजिएगा। चारों तरीका आप लोगों को आना चाहिए हर हाल में। जिस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछेगा उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।